नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। क्या है विजन 2047 विकसित भारत का संकल्प? आखिर क्यों एकजुट हुए भाजपा कार्यकर्ता? और क्या है वह लक्ष्य जिसके लिए देश भर में चलाया जा रहा है विशेष अभियान? आइए जानते हैं पूरी खबर। गया जी के मानपुर स्थित मां मथुरासनी मंदिर जनकपुर परिसर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विजन 2047 विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा मानपुर मंडल अध्यक्ष बालाजी ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सराहना की। साथ ही वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम में विनोद सिंह, प्रमोद चौधरी, अमर शेखर सिंह, विनय कुमार प्रभाकर, राखी सेठ, दिलतोष कुमार, दिलीप कुमार तांती सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब देखना ये होगा कि विकसित भारत के इस संकल्प को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए आगे कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 12 साल जन कल्याण के, 12 साल सुशासन के, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो भारत माता के, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। वजीरगंज विधानसभा के नगर मंडल के अंतर्गत विधानसभा स्तरीय एक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें माननीय आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो 12 साल में जिस प्रकार का विकास के कार्य, सुशासन के कार्य, जन कल्याण के कार्यों का सुशासन के साथ विकास किया जा रहा है, उनके 12 साल पूरने पे हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वजीरगंज विधानसभा में, विभिन्न मंदिरों में, विभिन्न पूजा पाठ के माध्यम से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सुशासन राज्य को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेने आज इस मंदिर पर आए हैं। ये 12 साल के कार्यक्रम को हमको गांव के गलियों में, गलियों के घरों में इनके द्वारा किए गए कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का पहला संकल्प है। आज के बाद पूरे पखवाड़ा आज से 25 तारीख तक हमारे सभी नेता, सभी प्रमुख वर्कर गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जा करके माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यक्रम को, किए गए विकास को और माननीय नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी द्वारा जो किया गया है विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे। यही संकल्प के साथ आज आरती मंगल और हवन की प्रक्रिया सभी मंदिरों में चल रहा है। विजन 2047 भारत विकसित रखा गया है। विकसित भारत के संकल्प यात्रा को ये आप आज के 4 दिन बाद विकसित भारत संकल्प सम्मेलन भी हम लोग करने वाले हैं जिला लेवल पर, जिसके मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री और गया के सांसद जीतन मांझी जी होंगे। और उसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के माध्यम से सभी लोगों को वो ट्रीट करेंगे, सभी को शिक्षित करेंगे, सभी को प्रशिक्षित करेंगे कैसे आप गांव में जाएं और गांव में जाकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के काम को, माननीय सम्राट चौधरी जी के काम को और नीतीश जी के काम को पूरा एक्सप्लेनेशन का वृत्त बनाएंगे। और हम सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर के उसको जो 2047 में जो विकसित भारत हम लोग को बनना है उसके लक्ष्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। पूरा करेंगे। मेरा नाम विनोद सिंह, जिला महामंत्री भाजपा गया पूर्वी। कितने आदमी एकजुट हैं ये बातें नहीं बोली। पूरा वजीरगंज विधानसभा का जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो मोदी जी को समझते हैं कि राष्ट्र निर्माण में चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेके आज जो है देश का, इससे पीछे जितने भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा किए उससे रिकॉर्ड जो है आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक चीज में तोड़ दिया। सिर्फ समय में नहीं, दिन में नहीं, विकास से लेके जितना भी देश को ऊंचा पहुंचना चाहिए, जितना भी देश को ऊंचाई पर ले जाना चाहिए, ये 12 साल अपना कार्यकाल में जितना पहुंचाए, इसलिए कार्यकर्ता को कहने की आवश्यकता नहीं, कार्यकर्ता को एकजुट होने की आवश्यकता नहीं है। सभी कार्यकर्ता को दिल में मोदी जी हैं और मोदी जी का विकास जनता का दिल में है।
एक तरफ आप बता रहे हैं कि इसको शासन चल रही है सरकार में, वहीं कल जो है प्रखंड स्तरीय पर आरजेडी पार्टी द्वारा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। जब प्रेस रिपोर्टर महोदय, एगो बात आपसे हम पूछते हैं कि जो आदमी को नाम क्या है विपक्ष, विपक्ष के काम क्या है? अब बढ़िया से हमारा फोटो खींच रहे हैं, एगो दूसरा जब आ जाएगा कहेगा इससे बढ़िया न कर देते सर हम, है ना? तो विपक्ष का काम यही है, आप कितना बढ़िया काम कीजिएगा उसको खराब बोलना, जान रहा है कि बढ़िया काम हुआ है लेकिन उसको हमको गलत साबित करना है, समझ गए ना? तो उस सब पर ध्यान मोदी जी नहीं देते हैं। मोदी जी 2047 का लक्ष्य लेके जो चले हैं वो लक्ष्य पर डायरेक्ट ध्यान देते हैं। जैसे अर्जुन सिर्फ आंख पर ध्यान दिए थे मछली के, उस हिसाब से नरेंद्र मोदी का सिर्फ लक्ष्य है 2047। पूरा परिचय। बालाजी, मानपुर नगर अध्यक्ष, भाजपा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का से निर्वाचित होते हुए प्रधानमंत्री के दायित्व पे सबसे ज्यादा समय तक रहने का एक रिकॉर्ड बनाया है। और आज ये 12 साल विश्वास जन कल्याण के, 12 साल विकास के, 12 साल सुशासन के हैं। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हर एक विधानसभा में, हर एक मंडल में जो भी प्रमुख देव मंदिर है या ऐसे स्थान है, वहां पे हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और एक पूजा आरती हमने की है कि जो 12 साल में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने विकास का काम बढ़ाया है, सेवा का काम बढ़ाया है, जन कल्याण का काम बढ़ाया है, उसी तरीके से आने वाले दिनों में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तरीके की जन कल्याण लाभकारी योजनाएं और समाज तक उतरेंगी, हर लोगों तक पहुंचेंगी, लोगों का जीवन आसान बनेगा और लोगों को जो आगे बढ़ने का एक मौका, अवसर मिलेगा। 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य रखा गया जी, किस तरह पूरा करेंगे? जी, जैसा कि आप देख सकते हैं 2014 में जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद से जिस तरीके से लाल किला के मंच से नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था शौचालय बनाने का लेकर के, सफाई अभियान को लेकर के, और ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो आम जनों के लिए बनाया था, शुरू करी गई और वो लोगों तक पहुंची हैं। उज्ज्वला योजना का लाभ लोगों तक पहुंचा है, आयुष्मान योजना का लाभ लोगों तक पहुंचा है, आवास योजना का लाभ लोगों तक पहुंचा है। और यह लाभ ये देख करके नहीं, उनके धर्म जाति के आधार पे नहीं, बल्कि हर वो गरीब के लिए मिला है जो शोषित है, वंचित है या सुविधाओं की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है। उसको नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रयास से हर तरीके की सुविधा देने की कोशिश किया है और इसी लक्ष्य को संकल्पित करते हुए भारतीय जनता पार्टी 2047 तक अग्रसर है, जिसको अब ये पूरा करने जाएगी। मेरा नाम अमर शेखर, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गया जी जिला अध्यक्ष। सबको जय श्री राम। महिलाओं को 12 साल में यही फायदा मिला है कि जो महिलाएं घर में थी, कभी निकलती नहीं थी, आज इतनी जागरूक हुआ कि आज खुद मिसाल देख लीजिए, कभी नाश्ता के टाइम में फिर भी हमारे पीछे महिलाएं खड़ी हैं। तो और इससे ज्यादा क्या मिसाल दे सकते कि महिलाएं कितने आगे बढ़ रही हैं, हर एक काम में आगे बढ़ रही हैं, कंधे से कंधे मिला के चल रही है। और उससे ज्यादा क्या हो सकता है? सब काम में भागीदारी है, रोजगार में, घर का काम हो गया, बाहर का काम हो गया, बच्चों को देखना, उसके बावजूद महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। क्या 12 साल में ऐसे क्या उपलब्धियां प्राप्त किए हैं, जब इन महिलाओं के माध्यम से ऐसा क्या कार्य है जो आप कहने में गर्व कर रहे हैं? महिलाओं का पहले महिलाएं अकेले घर से निकलने के लिए चलाया, खुद 12 बजे रात में भी अगर कोई उसको जरूरत पड़ता है तो अकेले जाने के लिए सक्षम है। पहले रोड पर निकलने के लिए 8 बजे के बाद सोचना पड़ता था, मगर आज मोदी के राज्य में कम से कम इससे हम लोग सुरक्षित हैं। नाम बता दीजिए। अंजू देवी।